दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता की वापसी हुई है और ऐसे में बीजेपी की जीत पर हरियाणा भवन में जश्न मनाया जा रहा है। जलेबी पार्टी का आयोजन किया गया और नायब सिंह सैनी भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से में एक ऐसी सरकार तो दिखाती थी, बात तो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाज तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी। किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहाँ के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, इसको स्वच्छ करूंगा। और तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में दिल्ली, हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है।
आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। ये गारंटी अगर किसी की है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। ये निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के में उन्होंने काम किया है। हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार के ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर किया है, मोदी जी के कामों के ऊपर मुहर लगाई है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के बीच में भी के लिए गया था, मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी। काफी लोग आ गए थे, जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी, और जलेबी बंट रही है। आप सबको मैं जलेबी के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आपके मैं देख हमारी गोहाना की जलेबी है, एक छोटी जलेबी है, कई प्रकार की जलेबी है। पर कुछ लोग जलेबी को देख करके भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी जलेबी भी है। सर, यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, हरियाणा का आरोप लगाया। आप 2 बार खुद यमुना घाट पे गए, कहीं ना कहीं आपने जो डिफेंड किया और जो जवाब दिया, आपको लगता है कि उसका बहुत ज्यादा
देखिए वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठा था, दिल्ली के लोगों से वायदा करता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने इसकी वीडियो आप चलाना उसको, क्योंकि अब चलाने का समय है, इसकी बातों को बताने का समय है। इसने ये कहा था कि वजीराबाद के बाद यमुना गंदी होती है और मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग देख रहे थे स्वच्छ करेगा, ये भी इसने यमुना तो स्वच्छ नहीं की, अपने आप को सुधार लिया। गजब का आदमी है ये, गजब का व्यक्ति है केजरीवाल। कहा मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा था ना इसने, शराब के ठेके खोल दिए। गजब का आदमी है। कल बोला पीएम साहब ने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर के जितने राज्य मिलते हैं वहां पर इंडिया की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और सभी जगह एक साथ विकास किया। क्या लगता है किस तरीके से विकास की गति आगे बढ़ेगी? अगर आप एनसीआर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, आपस के इलाकों की बात करें जो आपके मोदी जो बोलता है उसको करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी करता है। मोदी जी ने कहा है कि यमुना स्वच्छ होगी तो स्वच्छ होगी, आप देखना स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर के तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग, इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से। हरियाणा की आतिशी को छोड़ के जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भार्गव, सब चुनाव हारे और आतिशी सिर्फ अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। क्या मैसेज देखते हैं सर इसको कि पूरी टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की जो शुरू से वो हारी है? आपने शायद मेरा इंटरव्यू, मैंने चुनाव चलते में इंटरव्यू दिया था, तो ये कहा है कि मैं तो समय काट रही हूँ और समय पूरा हो गया, आपके सामने है। 8 तारीख तक वो समय काट रही थी, क्योंकि मलाई तो केजरीवाल खा गया था, उसको तो मालूम ही नहीं था, नहीं चल रहा। तो इसी के तो ऊपर वजन डाल करके चला गया वो तो समय काट रही थी। अब भी मेरे को राहत मिली है थोड़ी। हरियाणा के बॉर्डर के जो दिल्ली के इलाके थे प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन हुआ, ऐसे पूरी दिल्ली ने बड़ा सहयोग किया। अगर आप लोग देखेंगे कुछ सीटें तो बहुत कम मार्जिन पे ही है। अच्छा, क्योंकि ये झूठ बोलता है और झूठ बोल करके लोगों के अंदर इस प्रकार का, क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो बातों से लोगों के दिमाग को बदल देता है। अन्ना हजारे की स्टेज से उठा, लोग समझते थे दिल्ली के कि बड़ा कट्टर ईमानदार है, ये व्यक्ति सुधार करेगा। मैं अभी एक प्रचार के अंदर गया तो मुझे तो ये लग रहा था कि इसने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। मैंने पूछा भी, मैंने वहां जाकर के जब मैं जनसभा के अंदर गया तो मैंने पूछा भी, केजरीवाल ने तो पेरिस बनाने की बात की और मुझे मखा आधा घंटा लग गया इस रोड के ऊपर आने में। ये पेरिस यही है क्या? ये केजरीवाल का पेरिस है? वो कहने लगे जी कहा 5 तारीख को बता देंगे भी पेरिस क्या। राजस्थान भी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसके ऊपर काम करेंगे ना, बिल्कुल काम करेंगे। मैंने कहा है ना काम करेंगे, आप देखना धीरे धीरे सब योजनाएं हैं उसके अंदर। पोल्यूशन मुक्त उसके अंदर, चाहे हम इलेक्ट्रिक वाहन आए और चाहे हमने जो मेट्रोज को बढ़ाया उसको और मेट्रोज को बढ़ाने की बात है। ये लगातार अलग अलग पोल्यूशन को कम करने के बहुत सारी योजनाओं के ऊपर सरकार काम करती है और हम गति से इनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे ताकि ये पोल्यूशन कम हो। किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए,
आरोप लगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। अब अगर हम देखें विपक्ष का जो विषय है, ये सारा का सारा इंडी गठबंधन की एक ही सोच है, एक ही सोच के ऊपर काम करते हैं। मैं अभी महाकुंभ और इतनी अच्छी व्यवस्था कुंभ के अंदर सरकार ने, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहां पर मीडिया के सामने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद किया। परंतु कुछ लोग होते हैं, वो अगर कहीं कोई कमी होती है, इतनी बड़ी व्यवस्था में कमी भी रह सकती है, अगर कोई कमी होती है उस कमी को ढूंढने के लिए जाते हैं। भाई अगर तेरे को कमी दिखी, सरकार के ध्यान में लगाए तो उसको बता दे भी यहाँ कमी है, हम उसको सुधार कर देंगे। परंतु उसके ऊपर राजनीति करते हैं और वो राजनीतिक दुकान इंडी गठबंधन की बंद हो चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्राय बंद कर दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस ये थर्ड टाइम के अंदर भी 0 के ऊपर आउट हो गई है। सर दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, हरियाणा में निकाय निगम चुनाव है, उसके लिए बीजेपी कितना तैयार है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी, हमने कहा है कि चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, हम गंभीरता से चुनाव को लड़ते हैं और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय विजय वर्गीय जी, वो भी 2 मिनट के लिए आपसे। नहीं, अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा नहीं पर मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जलेबी खाइए। वैसे छोटी सी बात, वैसे आप जलेबी खड़ा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे छोड़ दो, ऑफ द रिकॉर्ड। तो आपने सुना हरियाणा भवन की ये तस्वीरें थी जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जलेबी पार्टी का आयोजन किया और दिल्ली में ऐतिहासिक जीत पर हरियाणा भवन में जलेबी पार्टी का आयोजन हुआ और साथ ही नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास होगा और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है।